ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਦ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਸ ਬਾਈਬਲ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਲੈਸਡ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਔਰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਔਰ ਵੇ ਆ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਰੀਬਨ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਾਰਡਨ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਗ गार्डन और इतने पोस्टर जी ने तनु याद होना इतने यहाँ पर रिबन जो था वो इनॉग्रेशन ओपनिंग हुई थी और ये पोस्टर जी हैं और ये जो कॉलेज का ब्यूटीफुल बिग गार्डन। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ के फ्री टाइम प्रेयर करते हैं, अपने जो कोर्स रिलेटेड जो भी है सब्जेक्ट्स वगैरह की वो स्टडी करते हैं। ये वे है ब्यूटीफुल वे, बड़ा सा क्रॉस आप देख सकते हैं। और जल्द से जल्द लाइव हूँ, जल्द से जल्द ऐड हो जाएं और परमेश्वर के दास हमारे बीच में हैं। आप सभी ब्लेस्ड होंगे आज। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ धूप बहुत है, देख पा रहा हूँ मैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे सबको। ये बाइबल कॉलेज, मुझे लाइव होने की ज़रूरत पड़ रही है आज उस दिन भी, क्योंकि ये इतनी चीज़ें हमारी सराउंडिंग में हो रही हैं जो कि मतलब चर्च में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में कर रहा है। तो मुझे ये बेस्ट टाइम लगा कि मैं आपको हर चीज़ के बारे में लाइव होकर बताऊं। संडे थर्सडे आप जानते 20-20 कैमरा 25-25 कैमरा के बीच में मैं होता हूं, लेकिन मुझे फ़ोन पे लाइव करना पसंद है। कई बार आप कुछ जैसे देसी चीज़ें पसंद आती, कई बार आप चाहते कि आप ताम झाम से दूर रह के आप रोड पे जाएं और एक कप चाय पी के आएँ, छोटी सी दुकान पे, ऐसा मुझे फ़ील होता है कई बार। तो मुझे ये था कि मैं आपको लाइव लेके जाऊं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये कॉलेज, ये मल्टीमीडिया कॉलेज है। ये कोरोना की वजह से इसको थोड़ा रोका था, लेकिन ये भी इसी कॉलेज का हिस्सा है। मल्टीमीडिया में सारे कोर्सेज लाइव कैसे होते हैं, जो मीटिंग्स में क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें। अब आप जिस बिल्डिंग को देख रहे हो, ये बाइबल कॉलेज की बिल्डिंग है, जहाँ पर ये बाइबल कॉलेज की बिल्डिंग है, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पे रहते हैं, वो अपने कोर्स को करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी का कोर्स करते हैं। और ये उनके लिए एक ब्यूटीफुल लॉन, जो शाम को यहाँ वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं आपको इसलिए लाया हूँ यहाँ, आपको थोड़ा मैं दिखा सकूँ कि हम किस रीति के साथ ये जल्दी करके जैसे ये ओके, श्योर मत करना, ओके। जैसे ये डॉर्मेट्री है उसकी, बाइबल कॉलेज की। जैसे एक बच्चे के साथ पास अब उनको हम जैसे एक अलमीरा, एसी, सिर्फ इतने बड़े रूम में सिर्फ 4 बेड, डबल बेड होते हैं। वैसे ही ऐसे पूरे बाइबल कॉलेज ऊपर, ऐसे ही नीचे की बिल्डिंग में
ओके, ये लॉन्ड्री का जहाँ पर कपड़े वगैरह धोते हैं। इधर लास्ट में क्लासरूम है, बिल्कुल लास्ट में। जैसे ये भी डॉर्मेट्री है, ऐसे बहुत सारे रूम्स हैं डॉर्मेट्री के। हालेलुया। जैसे क्लासरूम है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और लोगों को जैसे मिनिस्ट्री जो है, जो परमेश्वर का काम है, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग लेने वाला काम है। अगर आप परमेश्वर के काम को स्पिरिचुअली करना चाहते हो, जैसे हम साइंस के स्टूडेंट को अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाए और उसको प्रैक्टिकल ना करवाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो लोग कितना का काम कर पाएंगे। मोस्टली जो बाइबल कॉलेजेस में हम जाते हैं, पढ़ते हैं, तो थ्योरी में तो बच्चे जो हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनकी जो लाइफ है प्रैक्टिकली वो इतनी ब्लेस नहीं हो पाती। ये हमारा प्रेयर रूम है जहाँ पर बच्चे प्रार्थना करते हैं। ये स्टाफ रूम है जहाँ पर वो स्टाफ के साथ बात करते हैं। नीचे भी ऐसे सेम पूरी लाइन वही, कुछ डॉर्मेट्रीज, कुछ और अदर कामों के लिए। होता क्या है कि जब प्रैक्टिकली बच्चों को कुछ नहीं मालूम होता कि मिनिस्ट्री में क्या करना है, किस तरह करना है, तो वो जब कोर्स पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद उनको जब लाइव चैलेंजेस आते हैं बाहर के ओरिजिनल, फिर वो घबरा जाते हैं इन चीज़ों के कि मैं क्या करूं। जो थ्योरी में उन्होंने पढ़ा होता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ देखा नहीं होता। आज मैं इसलिए आपको ये दिखाने लेके आया हूं। जैसे ये हमारा बाथरूम ब्लॉक है चर्च का, ये अभी नया बना है बाइबल कॉलेज का। ये बिल्कुल न्यूली बिल्ट है, सारा कंप्लीट। जैसे ये सब जैकुआर कंपनी का अच्छा वेल सब कुछ इसमें मेंटेन किया हुआ है। पहले यहाँ बाथरूम्स कम थे, लेकिन अब जब बढ़ गए हैं बच्चे तो बाथरूम्स को बढ़ाया गया। तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनका, एक मिनट, ये बड़े ब्यूटीफुल है यार फ्लावर्स। हाँ, ये फ्लावर्स है कि फल है कोई? पापा सब्जी है? हाँ जी, ये बड़ी सब्जी बन रही है मैं जी। अच्छा, याद नहीं आ रहा। वाह, सब्जी बन रही है। पक्की गल है? उतार के भेजो घर। एक ही बन रही है। अच्छा, ये रेड ये तो परमल तो नहीं गया? हाँ जी हाँ जी, परमल। ये परमल है? हाँ जी, कुछ और है। नहीं परमल अब ये डिस्ट्रैक्ट हो गए हम सब्जी देख के। इसको उतारो जरा घर के लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर ने नेचर बनाया ना, उसे एंजॉय भी करना चाहिए। ओके, पार्क में चलते हैं। यहाँ पर अभी मैंने कुछ चीज़ों का ऑर्डर दिया है। यहाँ पर बेंचेस होंगे, यहाँ पर पेड़ लगेंगे, लाइट्स लगेंगी और इस पार्क को बहुत ब्यूटीफुल हम बनाएंगे। तो जो बात थी कि अगर हम परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं, अगर हम राइटली करना चाहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है, उनको मिनिस्ट्री का जो काम कैसे करना है, चैलेंजेस से कैसे बाहर आना है। क्योंकि मिनिस्ट्री सिर्फ पुलपिट पे खड़े रहना नहीं, मिनिस्ट्री सिर्फ हेलो करके हालेलुया बोलना सिर्फ ये मिनिस्ट्री नहीं। मिनिस्ट्री उसके बाद शुरू होती है जब आप स्टेज के नीचे आ जाते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपकी
फैमिली लाइफ कैसी होनी चाहिए, प्रेयर लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो अगर वो चीज़ में हम ढीले हैं तो थ्योरी जो होती है वो फिर किसी काम की नहीं रहती। और वो उल्टा कई बार बच्चे जो हैं वो शक में चले जाते हैं कि जो लिखा है बाइबल में क्या वो होता भी है या नहीं। तो आप ये एक परमेश्वर ने जो ये कॉलेज, अगर आपको याद हो, परमेश्वर ने मुझे दिया था। इस कॉलेज को जब बाय किया गया, ये कोई और कॉलेज था, लेकिन परमेश्वर ने इस बिल्डिंग को दिया और इसे बाइबल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। और ये बिल्कुल फ्री है। आप देख रहे हो एसी लगे हैं, खाना फ्री है, रहना फ्री है, एवरीथिंग फ्री है यहाँ पे, कोर्स फ्री है, स्टडी फ्री है। पर जो इसका जो सिलेक्शन होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक लास्ट टाइम अगर 500 बच्चे आए थे तो मेरे ख्याल से सिर्फ 40 या 50 बच्चे थे, 50 बच्चे जो थे सिर्फ सिलेक्ट हुए थे। इस बार जगह कम है और इस बार कितने बच्चे अंदर 40, इस बार शायद 30 से 40 बच्चे सिर्फ सिलेक्ट होंगे। अगर 1000, 2000, 4000 एप्लीकेशन आती हैं तो सिर्फ 40 बच्चे उनमें से सिलेक्ट किए जाएंगे उनकी इंटरव्यू के बाद, उनके टेस्ट के बाद। वेट करो के बाद। हालेलुया। तो ये आपको मैंने इसलिए दिखाया कि आप इसे देख सकें। और एक नंबर मैं चाहता हूं कि आप लिख के, और आप इसे, जो मेरी टीम है वो फेसबुक वो डाल देगी इसको यूट्यूब पे और फेसबुक पे, जो बाइबल कॉलेज का ज्वाइनिंग नंबर है। क्योंकि अगले हफ्ते पहला बैच, वो उसका प्रैक्टिकल, उसका थ्योरी सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगले हफ्ते उनको भेज दिया जाएगा खुदावंद के मसीह के साथ। और कुछ लोग जैसे जैसे वो जिस काम के लिए आए थे उस काम के लिए वो फिट हो जाएंगे। कुछ लोग मिनिस्ट्री में ही रह के काम करना चाहते हैं, कुछ लोग विज़न है उनका बाहर। तो ये उन पे डिपेंड करता है कि खुदावंद किस विज़न में परमेश्वर चाहता है उन्हें यूज़ करना। ये नंबर मैं आपको थोड़ा सा हाथ से लिख के दिखा देता हूँ। ये नंबर, इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 7526912123। हालेलुया। तो ये एक बार फिर आप देख लो बाइबल कॉलेज। हम अभी जाएंगे प्रेयर माउंटेन पे। इशारा करो जी। तो इस पे आपने मैसेज करना है। अगर आप बाइबल कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं आपने बहुत पढ़े लिखे हो तो ही ज्वाइन कर सकते हो। आपको हिंदी पढ़ना, पंजाबी पढ़ना लिखना आना चाहिए। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो तो टेस्ट में इसका आपको फ़ायदा मिलता है जब आपकी एंट्रेंस होती है। तो या तो आप बहुत ज़्यादा गिफ्टेड या स्पिरिचुअल हो तो आपकी सिलेक्शन उस बेस पे भी हो जाती है। तो ये नंबर जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिया, इस पे व्हाट्सएप करना है अपना नाम, अपनी एज, आप कितना पढ़े हैं, आप कहाँ से हैं, आपका एड्रेस, सिर्फ इतनी चीज़ें। उसके बाद मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करती है, आपसे इंटरव्यू फ़ोन पे होती है। अगर फ़ोन पे आपकी इंटरव्यू के बाद फिर नेक्स्ट पीरियड पे आपकी एक सेकंड इंटरव्यू होती है। अगर फ़ोन पे आपकी सिलेक्शन हो तो नेक्स्ट इंटरव्यू के बाद फिर आपकी फाइनल टेस्टिंग होती है। और उसके बाद आपकी इंटरव्यू से तीन फेसेस के बाद आपका, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सी आपसे
परमेश्वर ने, जब मैंने आपको बताया था कि एक दिन सुबह जब मैं उठा तो परमेश्वर ने मुझे कहा डैनियल, तो मैं नहीं जानता था कि, क्योंकि मैं डैनियल पढ़ नहीं रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने 15 दिन पहले पढ़ा हो या 10 दिन पहले पढ़ा हो, या मैंने अभी डैनियल पढ़ा हो, या मैं डैनियल के बारे में कुछ सोच रहा था, या मैं कुछ मनन कर रहा था उस पर। ऐसा कुछ नहीं था। मुझे पक्का याद है उस समय मैं डैनियल तो नहीं पढ़ रहा था, शायद दूसरी बुक्स शायद मैं पढ़ रहा हूँगा। और एकदम से जब मैंने डैनियल सुना और पवित्र आत्मा ने उसी वक्त जब डैनियल बोला, तो मुझे मालूम था कि कुछ परमेश्वर मुझसे कह रहा है। और जब मैंने बाइबल को पढ़ा, डैनियल को पढ़ा, तो पढ़ा तो मैंने पहले भी बहुत बार था, कोई 1-2 बार 5 बार तो नहीं पढ़ा था। लेकिन तब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि मैं 3 टाइम रोज प्रार्थना करने के लिए जाऊं अपनी लाइफ में। मैंने थर्सडे लोगों को बताया था कि जो आप पावर्स देखते हो, जो सामर्थ्य के काम देखते हो, ये बाय गॉड्स ग्रेस है, सिर्फ प्रार्थना से नहीं होता। लेकिन अब मैं एक गांव के रास्ते से जा रहा हूं, अगर कनेक्शन कट जाए तो ये अपने आप मैं दोबारा लाइव हो जाऊंगा, क्योंकि अब हम प्रेयर माउंटेन जा रहे हैं, जो एक गांव से थोड़ा सा कच्चे से रास्ते से, यानी एक साइड का रास्ता है, थोड़ा गांव सा, उसमें से जाता है। हो सकता है टावर्स बीच में ना आए, शायद टावर्स नहीं आ रहे ना, आ रहे हैं, ओके। तो ये आपको बताना जरूरी है कि प्रार्थना जो है वो एक, ओके, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम टावर्स की हो सकती है। हालेलुया। और ये रास्ता जो आप देख रहे हो, ये प्रेयर माउंटेन का रास्ता है, जहां हम प्रार्थना का पहाड़ जिसे हम बोलते हैं, जो हम बना रहे हैं, ये उस रास्ते पे हम जा रहे हैं। थोड़ा जल्दी चलो। चर्च के बिल्कुल नाल है इस विच। हाँ, तो मुझे एक बात मालूम थी कि परमेश्वर मुझसे ये कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ को उस लेवल की डेडिकेशन में प्रार्थना में लेके जाऊं जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। अगर आप पॉलियोंगे जो कि टेस्टिमनी को सुने, तो उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जब मैं 5 घंटे रोज कहता मैं प्रार्थना करता था, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सबसे बड़ी चर्च दूंगा। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि वो मुझे बिगेस्ट जो है वो चर्च देगा। लेकिन आप जानते हैं कि मेरा ध्यान ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, कंपटीशन करूं। मुझे अपने काम में ही मजा आता है और ऐसी चीजों में मैं बिलीव नहीं करता हूं। तो ऐसा ही जब हम प्रार्थना में और प्रार्थना के महत्व को अपनी लाइफ में समझते हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते किस तरह का रिजल्ट आप अपनी लाइफ में देख सकते हो। देखो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना, अगर आप देखें तो बाइबल कहती है प्रार्थना करने के लिए वो परमेश्वर के भवन में जा रहे थे, और वहां पे उनको एक लंगड़ा मिला और परमेश्वर ने उसको छुआ। और आपने नोटिस किया होगा कि पौलुस लिखा प्रार्थना करने के लिए शाम को एक टाइम को, स्पेसिफिक टाइम उनके होते थे, प्रार्थना करने के लिए जा रहा था। ये देखिए, यहां से आपको चर्च भी दिखेगा जो कि कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और हम प्रार्थना के माउंटेन पे पहुंचने वाले हैं। ये थोड़ा सा रास्ता ऐसे खेतों वाला रास्ता है। अगर आप देखिए चारों ओर इसके खेत ही खेत हैं। कोरोना के टाइम में मैं आपको पूरी सैर करवा रहा हूँ। मुझे हो गए 2-3 दिन आपको सैर करवाते हुए। हालेलुया। तो अगर आप देखें, पौलुस भी शाम के टाइम एक टाइम पे लिखा प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, और उससे वहां पर एक औरत मिली जिसने वचन सुना, और वो ऊंचे घराने की थी, यानी बहुत अमीर थी। और बाइबल कहती उसकी वजह से बहुत से लोगों ने परमेश्वर पे विश्वास किया। और इसका मतलब वो लंगड़ा चलाने नहीं जा रहा था, वो प्रीचिंग करने नहीं जा रहा था, वो प्रेयर करने के लिए जा रहा था, और परमेश्वर के साथ उसका इनकाउंटर हुआ। आज मैंने देखा है लोगों की प्रार्थनाएं, पास्टर्स की प्रार्थनाएं
जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। और मैं जानता हूं कि 90%, 90 से भी ज़्यादा 99% ऐसे हम में से क्रिश्चियन लोग हैं जिनको प्रार्थना का रियल जो एसेंस है उसकी, जो प्रेयर्स की, वो उनको मालूम ही नहीं है कि प्रार्थना एक्चुअल में किस लेवल पे और किस तरह से हम कर सकते हैं। तो मैं प्रेयर माउंटेन उतर चुका हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको याद होगा कि बहुत सालों पहले, सालों नहीं बहुत महीनों पहले, जो है उधर ही रहने दो काके, जो है ऐसे रहने दो, कुछ नहीं बंद करना। चलो कर दो बंद, कर दो बंद। और ये मेरी एक सरप्राइज विजिट है, इनको मालूम नहीं होता मैं कब प्रार्थना के पहाड़ पे मैंने आना होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अपने बहुत महीनों पहले आपने देखा होगा कि प्रार्थना का जो मैंने आपको दिखाया था माउंटेन, तब जगह ली थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हो चुका है। यहाँ सिर्फ अब मिट्टी पड़ के यहाँ घास वगैरह, जो पौधे वगैरह लगने, बस वही है। हाँ, आप देख रहे हो इसको। और मैं आपको एक बिल्डिंग दिखाता हूँ उधर, जो तैयार हो चुकी। ये पूरा काम हो चुका है जो आप चुका है। इस पे सिर्फ अब मिट्टी पड़ के इसके पौधे बाहर से आने थे, वो पौधे आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ लगा दिए गए हैं और कुछ को नहीं लगाया गया, वो नर्सरी में ही पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा काम बाकी था और वो हो रहा है। और उसके बाद फिर उनको लगा दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ प्रार्थना का महत्व क्या है और किस विज़न से हम चल रहे हैं। देखो, हाँ, हालेलुया। यहाँ पे टावर कम है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखे। तो ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हो, इसका फाइनल लेंटर पड़ चुका है। ये पूरी बिल्डिंग तैयार हो चुकी, इसका फाइनल लेंटर पड़ चुका है। ये प्रार्थना का पहाड़, ये जितनी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो, ये चर्च की बिल्डिंग्स नहीं है, ये चर्च से बाहर है। ये चर्च से बाहर है, ये आप देख रहे हो। इसका फाइनल लेंटर पड़ चुका है, ये कंप्लीट हो चुकी है बिल्डिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या। इसमें वही लोग आ पाएंगे जिनको हम इनवाइट करेंगे, जिनको इनवाइट किया जाएगा, वही लोग इस यहाँ पर आ पाएंगे। जैसे ये हमारा प्रार्थना का रूम है, जितनी खिड़कियाँ यहाँ पे, ये डॉर्मेट्री है, यहाँ पे डॉर्मेट्री होगी जहाँ पे लोग रहेंगे। और ये जैसे हमारा ये प्रार्थना, देखो लाइव स्टार्ट है। हालेलुया। थोड़ा यहाँ पे ट्रबल है, करो काम करो काके, करने दो काम, करने दो। ये आप देख रहे हो, ये प्रे माउंटेन का दूसरा हिस्सा है जो आप देख रहे हो। करने दो काम, करो यार, करो काम करो। आज की कर दें इधर। ये स्टाफ रूम होगा जहाँ पे जो लोग आएंगे, प्रेयर माउंटेन जो आप ये हिस्सा देख रहे हो, यहाँ से जब अंदर वो एंटर करेंगे, उस पूरे, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक वाटर बॉडी बनेगी, यहाँ फाउंटेन्स बनेंगे और पूरा पार्क बनेगा। और वो कोठी, इसका काम जो कंप्लीट है, जैसा मैंने आपको पोर्शन दिखाया था वैसे ही नीचे, वैसा ही ऊपर है। ऐसे जब लोग अंदर आएंगे तो यहाँ पर वो काउंसलिंग लेंगे पहले, और उसके बाद वो प्रेयर माउंटेन के लिए जाएंगे। और ये स्टाफ के लिए होगा कुछ हिस्सा जहाँ पे मैं प्रार्थना करूँगा, और कुछ लोग जो होंगे वो यहाँ पे रहेंगे, और बाकियों को इनवाइट किया जाएगा प्रार्थना के लिए। हालेलुया। ये आप देख रहे हो उस रूम को, यहाँ से निकल के ये काउंसलिंग रूम है जो आप देख रहे हो, ये वाला। तो यहाँ पे आप जाओगे, काउंसलिंग की, इस प्रार्थना का जो पहाड़ है, इसका महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है,
और किस तरह से आपको प्रार्थना करनी वो भी सिखाया जाएगा, किस तरह से आपको कितनी प्रार्थना करनी वो भी सिखाया जाएगा। यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ आप अपने कपड़े लेके आओगे और बाकी कुछ जमा हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे प्रार्थना करने पाओगे। वे आप देख रहे हो, ये रास्ता है, इस तरह से ये रास्ता पूरी तरफ घूमेगा। वहाँ एक हट बनेगी जो येलो कलर्स उसके अंदर होंगे और आपको वो एक अर्थी सा या जंगली सा एक लुक देगी, और उधर मॉडर्न लुक होगा और इधर ये सारा इस तरह से चलेगा। यहाँ एक ब्यूटीफुल गेट होगा, इसके पीछे पार्किंग होगी, ये स्टाफ रूम होगा। तो ये एक आपके लिए ये हमारी प्रार्थना की वॉल जो भी अभी पूरी तैयार होगी, ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगी जब तैयार हो जाएगी, पूरा हेवनली लगेगी जब तैयार हो जाएगी। ये सभी चीज़ें तकरीबन 90% सब कुछ तैयार हो चुका है और बहुत जल्द हम प्रार्थना पहाड़ के अंदर होंगे। ये सारा पार्किंग एरिया होगा जो बन रहा है कंप्लीट, लेकिन पार्किंग यहाँ पर्सनल पार्किंग अलाउ नहीं होगी। आ गई फोटो पूरी के नहीं? वो छुप छुप के फोटो खींच रहे हैं, मैंने कहा पूरी आई कि नहीं आई। हालेलुया। तो ये बहुत ज़रूरी था कि जो प्रेयर्स हैं, जो हम आपने देखा होगा 3 डे नाइट जब आपने अटेंड की होगी फास्टिंग प्रेयर, उसमें आपने देखा होगा कि प्रार्थना किस तरह से हम करते हैं। तो वो एक आप बोल रहे हो कि एक सिंबल है, एक प्रतिबिंब है, लेकिन वो सिर्फ एक तरह की प्रार्थना थी। लेकिन बहुत तरह की प्रार्थनाएं हैं जो हम प्रार्थनाओं की जगहों पर ही कर सकते हैं, अपने घरों पे हम वो उस लेवल की प्रार्थना नहीं कर सकते। तो ये चर्च के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए, बिलीवर्स के लिए, खामरा चर्च के जो कार्ड मेंबर्स हैं उनके लिए होगा। और बहुत जल्द आप देख चुके हो कि लेंटर पड़ चुके हैं, कंप्लीट काम हो चुका है। अब उसको टाइल से, अब उसको सीलिंग से बस फिनिश करना है। और आप देख रहे हो कि सामने इसके चर्च भवन आप देख रहे हो, और इधर वाली साइड आप प्रेयर माउंटेन को देख रहे हो। ये देखो पूरे खेत सब तरफ। और आप इमेजिन करो अगर हम इसको चर्च का एक ओवरफ्लो हॉल बना सकते थे दूर, जहां पर हम 50 से 60 हज़ार लोग बिठा सकते थे एक्स्ट्रा हर संडे, हर थर्सडे। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारी लाइफ में प्रार्थना की कितनी अहमियत होगी कि हमने एक इतना बड़ा जो लैंड है वो सिर्फ प्रेयर माउंटेन के लिए दिया है। और यहाँ पे सिर्फ स्टाफ होगा, प्रेयर वॉरियर्स होंगे, और जिन लोगों को चर्च में से, वॉलंटियर्स में से, पार्टनर्स में से इनवाइट किया जाएगा वो लोग होंगे। यहाँ पे पर्सनल पार्किंग नहीं होगी, आपको चर्च की बस जो है वो चर्च से कैरी करेगी। और ये 1 किलोमीटर के या आधा किलोमीटर, जितना भी 1 किलोमीटर के करीब है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा है ना 1 किलोमीटर? तो हाँ ज़्यादा है ये। तो वो आपको यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे पर्सनल पार्किंग अलाउ नहीं होगी। प्लेस है यहाँ पार्किंग का, लेकिन पर्सनल पार्किंग यहाँ अलाउ नहीं की मैंने। तो आपको चर्च से पहले आपको एक कार्ड बनवाना होगा, और सब कुछ पेड नहीं है, फ्री होगा। और परमेश्वर आपको मौका देगा यहाँ प्रार्थना करने का, मेरा बिलीव है ये। और मुझे ये बात मालूम है खुदाबंद की कि इस तरह से अगर आप प्रार्थना करेंगे और इस लेवल से अगर आप प्रार्थना करेंगे, आप कभी भी सेम नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको एक माहौल होगा, बाइबल पढ़नी है तो अलग रूम होगा, सोना है तो अलग रूम है, प्रार्थना करनी है तो अलग रूम है, रिलैक्स करना है नेचर में तो अलग बाहर एक उसका स्थान बना हुआ होगा। बाइबल रीडिंग रूम होंगे वहाँ पे, बाथरूम्स, फर्स्ट क्लास बाथरूम्स वहाँ पे होंगे आपके नहाने के लिए, सब चीज़ों के लिए। और सब चीज़ों का जब आप आ जाएंगे, एक तरह से आप दुनिया को भूल जाएंगे कि
और आप प्रार्थना में रहेंगे टोटल। तो ये गुड न्यूज़ थी आज। जितने लोग बाइबल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपने नाम को, जो मैंने आपको बताया, अपने नंबर को, नाम, अपना एज, प्लेस और कितना पढ़े हैं आप, उसकी डिटेल भेजेंगे। उसके बाद आपसे बात शुरू हो जाएगी। उसका आगे का प्रोसीजर आपको बताते जाएंगे। आपको हिंदी, पंजाबी लिखनी पढ़नी आनी चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। वो भी मिनिमम है, उनका सिलेक्शन होता है आगे, वो आगे के क्वेश्चंस पे निर्भर करता है। लेकिन अगर आपको हिंदी और पंजाबी पढ़नी और लिखनी आती, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो भी आप आ सकते हैं। सिर्फ 40 पीपल की प्लेस होगी इस बैच में। 40 लड़के और लड़कियों का प्लेस इस समय और कम है, सिर्फ 10 लड़कियों की जगह होगी इस बार। पिछले बैच में शायद 50 लड़कियां थी, लेकिन इस बैच में जगह सिर्फ 10 लड़कियों के लिए होगी, क्योंकि अभी दूसरा बैच फ्री नहीं हुआ, अभी पहला बैच फ्री हुआ। पहला बैच इस कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वो ट्रेनिंग में है अभी, और दूसरा बैच जो है उनका भी चल रहा है। जब दूसरा बैच फ्री होगा तो जो 4th बैच आएगा अभी तीसरे के बाद, उसमें शायद लड़कियों के लिए कुछ ज़्यादा जगह हो सकती, पॉसिबल है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मीडिया टीम बाइबल कॉलेज के नंबर को आपको एक अलग पोस्ट में डाल देगी और डिटेल्स को डाल देगी। और प्रेयर माउंटेन मैंने आपको दिखा दिया कितना ब्यूटीफुल बन चुका। जो हम बात करते थे, दर्शन मैं आपसे शेयर करता था जिस दर्शन के बारे में, कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा हमारा प्रेयर माउंटेन होगा फ्यूचर में, जो एकड़ों में होगा और हम सिर्फ प्रार्थना करने के लिए वहाँ पे जाया करेंगे। तो वो पूरा हो चुका है दर्शन। आज सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस अभी उसका मेकअप करना है अभी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपसे कैंटीन सामने से जाओ। मुझे अभी फिर आपसे लाइव होना पड़ेगा अगले हफ्ते। मुझे लाइव होना पड़ेगा अगले हफ्ते, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। एक मिनट स्टॉप करिए इधर। अगर आपको दिख रहा हो तो मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये सोफिया कॉलेज है। इस बिल्डिंग से मैं आपको जल्दी लाइव होता हुआ मिलूंगा। चलो, क्योंकि जो सोफिया कॉलेज के बच्चे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं और सरकारी पोजीशंस में मुझे न्यूज़ मिली है कि हमारे बच्चे जा चुके हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुकी है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि अप्स एंड डाउन से ये टाइम चल रहा था। कभी कोरोना, कभी कुछ, कभी ये, कभी वो। पर आपको मालूम है कि जब एक नया दर्शन शुरू होता है तो परमेश्वर अपना इच्छा बताता है और शैतान भी उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। और परमेश्वर राइट लोगों को लेके आने में थोड़ा टाइम लगता है, और परमेश्वर ने वो कार्य किया। और अभी मैं लाइव वहाँ से हूँ। बहुत से काम है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे लाइव होना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सभी चीज़ें मैं आपको संडे शेयर नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे लाइव होना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम है कि मैं साल भी लाइव नहीं होता हूँ, लेकिन कई बार मुझे लाइव होना पड़ता है, और क्योंकि बहुत ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती जिनको शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज आपसे मैंने बाइबल कॉलेज शेयर किया, मैंने आपसे प्रेयर माउंटेन आपसे शेयर किया। तो और आपने देखा प्रेयर माउंटेन पे जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का वहाँ पे सिस्टम बना है, जो आप इमेजिन करो, आप घर से दूर हो, आपका फ़ोन बंद है, आप पीसफुल इन्वायरमेंट में हो। अगर मैं उसका नक्शा आपको दिखाऊं, जो पार्क आपने बहुत बड़ा देखा है, वहाँ पे द बेस्ट, दुनिया के बेस्ट वहाँ पे पेड़ लगेंगे और पार्क होगा, बहुत बड़ा पार्क होगा। प्लांट्स तो आ चुके हैं, बस उन पे कुछ काम ऐसा है जो वो करके ही प्लांट्स लगाए जाएं तो और ज़्यादा बेटर होगा। कुछ प्लांट्स लग गए, खजूर के प्लांट और भी कुछ प्लांट्स थे वो लग गए। तो
आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे माहौल जो होगा, आप इमेजिन करो जो बड़ा सा गेट बन रहा है, बस उस गेट के अंदर जब आप आ गए आप दूसरे दुनिया में चले गए, क्योंकि उस दिन आप सिर्फ प्रेयर करेंगे, उस रात सिर्फ आप प्रार्थना करेंगे। जिस दिन बहनों की बारी होगी उस दिन सिर्फ बहनें आएंगी, जिस दिन भाइयों की बारी होगी उस दिन सिर्फ भाई आएंगे और प्रार्थना करेंगे हमारे साथ। तो परमेश्वर आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाइबल कॉलेज का 3rd बैच ओपन हो चुका है, उसकी एडमिशन्स ओपन हो चुकी हैं। आपको स्क्रीन पे जो नंबर मैंने दिखाया था, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल है दिखाने के लिए। ओके, दोबारा से आप पिछली वीडियो देख लेना या टीम आपको जल्दी पोस्ट में डाल देगी। उस नंबर पे आपने कॉल करनी है या आपने व्हाट्सएप करना है, अपना मैसेज छोड़ना है, मेरी उम्र इतनी है, मेरा नाम ये है, इस एरिया से हूँ मैं और मैं इतना पढ़ा हूँ। उसके बाद आपकी इंटरव्यू फ़ोन पे होगी, उसके बाद एक बार फिर होगी, उसके बाद तीसरा में आपका सिलेक्शन होगा। हालेलुया। पिछली बार सैकड़ों में से कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, बाकी का नहीं हो पाया था, क्योंकि प्लेस लिमिटेड है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि 500 बच्चे का अगर प्लेस हो तो मैं 500 भी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनका सिस्टम, उनकी चीज़ें, आज भी मैं सिस्टम ही सेट कर रहा हूँ अभी भी, और अधिक बढ़िया हर चीज़ को बेस्ट करने की हम प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में। ये आप नंबर एक बार फिर से नोट करो, 7526912123। और ये फेसबुक पे डाल दो, अभी डाल दो उसको, बोलो हाँ अभी डाल दो, और यूट्यूब पे दोनों वीडियोस और ये पोस्टर डाल दो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे मालूम है कि आप ब्लेस्ड हुए ये चीज़ों को देखकर, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि चर्च के अलावा भी जो खामरा चर्च बन रहा है, जो ओवरफ्लोज, जो कैंटीन, जो सारे जो चीज़ें बन चुकी हैं यहाँ पे, अब फिनिशिंग हो रही है तकरीबन हर एक चीज़ की, हर लेंटर पड़ चुका है, हर छत पड़ चुकी है, चीज़ें बन चुकी हैं, अब सिर्फ फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि चर्च के और भी कौन से इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जो बन रहे हैं, ताकि आपको मालूम हो जो लोग अपने बीजों के साथ आ रहे हैं, जो लोग अपने पैसों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन्हें मालूम हो। क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ पे मैंने जो आपको 2 कोठियाँ दिखाई, उनके 4 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा सिर्फ कॉल सेंटर के इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए, जो कॉल सेंटर में इमरजेंसी पेशेंट्स हैं कि मेरे भाई का भी एक्सीडेंट है जी, इसके लिए प्रेयर चाहिए, इसका ये हो गया, ये इमरजेंसी है, मेरा ये फलाना हॉस्पिटल में, या इमरजेंसी है जी, मेरे को ये दिक्कत है, उनकी इमीडिएटली जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो उस रूम में जाएगी जहां पर 24 आवर्स लोग प्रार्थना कर रहे होंगे। आपको मालूम है जब खामरा में हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो हम सोते नहीं। 24 आवर का मतलब ये नहीं कि 9 से 5 प्रेयर की, फिर पूरी रात खराटे मार के 10 घंटे सोए और बोला कि हमने 24 आवर फास्टिंग प्रेयर की। वो 24 आवर फास्टिंग प्रेयर नहीं, वो आपकी फास्टिंग एंड 8 आवर प्रेयर है। हालेलुया। पर अगर आप प्रेयर रिक्वेस्ट, ये कितने दिन में हो जाएगा कंप्लीट? 2 महीने, 3 महीने, 2-3 महीने बस। हाँ, उनको बोलो डिटेल थोड़ा ज़्यादा बढ़ाओ, इसकी डिटेल में और लिखो। हाँ, हालेलुया। तो आप इमेजिन करो, आपने कॉल सेंटर में फ़ोन किया कि इमरजेंसी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं अगर कॉल सेंटर में नहीं फ़ोन पिक कर रहा हूँ खुद, तो उनको लगता है मेरी केयर नहीं हो रही। अगर आपको मालूम हो आपकी ज़्यादा केयर हो रही है। क्यों? क्योंकि एक रूम आपके लिए डेडिकेटेड होगा जहां पर इमरजेंसी प्रेयर्स होंगी। आपने अभी मैसेज किया तो आपका वही मैसेज इमीडिएटली प्रिंट रूप में आपका उस रूम में चला जाएगा, और वहां पे जो वॉरियर्स होंगे उस समय वो उस पे ले हैंड करके उसकी प्रार्थना शुरू करेंगे। और उसी तरह से जो चर्च की नॉर्मल प्रेयर रिक्वेस्ट होंगी, चर्च के बीमार होंगे, जो चर्च के कर्जे वाले लोग होंगे, उनके लिए अलग रूम में एक प्रार्थना चलेगी। जो डिसाइपल्स हैं, जो बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैं प्रार्थना करना खुद सिखाता हूं, वो अलग रूम उनके लिए होगा। एक दिन लेडीज के लिए, एक दिन जेंट्स के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक प्रेयर का सब्जेक्ट है। और कल मैं आपके साथ कुछ चीज़ों को, कुछ गहरे भेदों को शेयर करूंगा जो आज परमेश्वर ने मुझे दिए मेरी प्रार्थना के दौरान, मेरी मनन के दौरान, बाइबल के दौरान, पढ़ने के दौरान, मनन के दौरान। तो कल मैं आपसे शेयर करूंगा। आप इनवाइटेड हैं कल की मीटिंग के लिए। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपको छूने वाला है। उसका आत्मा आपको ऐसा जुम्बश के साथ आपकी ज़िंदगी में काम करने वाला आपने सोचा भी नहीं होगा। जो
मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो यहाँ पे कम से कम सैकड़ों लोग होंगे जो कल की मीटिंग के लिए यहाँ पे खड़े हैं इस टाइम। 10 बजे दे बैठ गए आप। सुबह आज सुबह 10 बजे के लोग पंडाल में, देखो मेरे सामने मेन पंडाल है, ये जगह जहाँ हम जगह खड़े हैं 10-12 एकड़ का ये प्लेस, 10-12 एकड़ से भी ज़्यादा होगा, ये वो पंडाल है। और आज सुबह 10 बजे से लोग ऑलरेडी आकर बैठ गए कल की मीटिंग के लिए, संडे मॉर्निंग के लिए 24 घंटे पहले। 10 बजे आप 24 घंटे पहले वो जगह आके अपनी प्लेस को कर लेते हैं कि जो पहले आता है उसको जगह पहले मिलती। आप इमेजिन करो, अगर आप देखें उधर उस साइड, मैं आपको दिखाता हूँ, या ये तो आप देख रहे हो ना, ये चर्च का टेंट लगा है बहुत लंबा, ये पीछे तक आपको दिखेगा नहीं यहाँ से पीछे तक, लेकिन मैं आपको ओवरफ्लो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टेंट खत्म हुआ ना तो वो पीछे देखिए ओवरफ्लोस, उसके पीछे जो ये आपको नजर आ रही है ना, ये वाइट सी दीवार, ये भी एक ओवरफ्लो है, ये भी 3-4 एकड़ का ओवरफ्लो है। उसके बिल्कुल साइड पे एक 3-4-5 एकड़ का ओवरफ्लो है, और जहाँ बाथरूम्स हैं उनके सामने ओवरफ्लो, जो लोग यहाँ आते हैं उनको मालूम है। लेकिन जो मेन पंडाल है वो भरना शुरू हो जाता है आज ही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल की मीटिंग के लिए तैयार रहो। खुदावन का आत्मा आपको उस रीति से छूने वाला जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। जो परमेश्वर का आत्मा कर रहा है हमारी जिंदगियों में, जो मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूं, जो मैं अपनी लाइफ में ग्रेस को देख रहा हूं, एक्सीलेंस को देख रहा हूं, जो हम जिस तरह से परमेश्वर ने बाइबल कॉलेज को एक्सीलेंस में लेके जा रहा है, सोफिया कॉलेज को एक्सीलेंस में लेके जा रहा है, चर्च को एक्सीलेंस में लेके जा रहा है, ब्रांचेस को लेके जा रहा है, और वही मसा मैं आपकी जिंदगी में आता हुआ देख रहा हूं। मैं आपसे कल मिलूंगा परमेश्वर की उपस्थिति में। अभी मुझको काम करने हैं ऑफिस के, उसके बाद मैं फिर प्रार्थना में चला जाऊंगा, और मैं आपको इनवाइट करता हूं कल की मीटिंग के लिए, और आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आओ मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे जीवित नाम में खुदावन, थोड़ा क्या तेरा आत्मा खुदावन खुदा इन लोगों को छुए अभी राइट नाउ, कल के लिए रास्तों को साफ करे। जितने लोग कल मीटिंग में आए खुदावन, ऑनलाइन हो खुदावन, ब्रांचेस में जाएं, तेरे जीवित नाम में हील हो, डिलीवर हो खुदावन। एक एक जगह, एक एक दरी, एक एक कुर्सी तेरी आग से भर जाए जहां वो बैठने वाले हैं खुदावन। एक एक टेंट खुदावन, खुदा प्रभु जी, एक एक क्वायर का मेंबर खुदावन, स्टेज खुदावन, एक एक जन, एक एक जगह खुदावन, एक एक इंच इस जगह का तेरी पवित्र आत्मा की आग से भर जाए खुदावन। तेरी पवित्र आत्मा की अग्नि से भर जाए। एक वॉलंटियर में अपनी बुद्धि का आत्मा देना खुदावन। तेरा आत्मा कल जुम्बिश के साथ कार्य करे खुदावन। एक एक जन खुदावन तेरे नाम में कल आजाद हो खुदावन। तेरे लोग जो इस भवन में आने पाए तेरे नाम से ब्लेस्ड हो खुदावन। तेरे जीवित नाम में मैं इनको आशीषित घोषित करता हूँ। जितने समय देख रहे हैं, जो देखेंगे खुदावन, तेरे जीवित नाम में मैं इनको आशीषित करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो कल मिलते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। सो सभी तैयार रहें, आत्मा में, प्रार्थना में, झूमते नाचते हालेलुया के नारों के साथ। हम सब एक बार फिर से कल संडे मॉर्निंग मीटिंग में मिलेंगे। गॉड ब्लेस। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर होंगे लाइव, क्योंकि लाइव होना जरूरी हो चुका है अब, बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस के साथ। ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना लाइव जरूरी है। अगर मैं इसे संडे शेयर करूंगा मीटिंग के दौरान तो बहुत लंबा टाइम उसके लिए चाहिए होगा। मैं आपको ब्लेस करता हूं, हम दोनों आपको ब्लेस करते हैं, दोनों आपको आशीषित करते हैं। फिर मिलेंगे खुदावंद की प्रेजेंस में। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की प्रेजेंस में। इस वीडियोस को दोबारा देखो और देखो खुदावंद ने आपके लिए कैसे काम किए। उसने आपके लिए एक बेस्ट कॉलेज दिया। यहाँ बच्चों के लिए रहने का माहौल है, एसी है, हीटर्स हैं, बाथरूम्स हैं, खाना है। आज हम कैंटीन में आए, अभी हम कैंटीन में जो कुछ मेन्यूज़ हैं सेट करने हैं हमने बच्चों के लिए। बहुत से काम हैं जो यहाँ पे होते हैं एवरी डे। सिर्फ ये नहीं संडे थर्सडे नहीं, संडे थर्सडे आपके सामने हम होते हैं, लेकिन उसके पीछे भी बहुत काम होते हैं। कई बार रात के 12 बजे तक भी हम ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको ब्लेस करता हूँ। कल के लिए इनवाइट करता हूँ। अगले हफ्ते भी मुझे लाइव होना पड़ेगा अलग गुड न्यूज़ के साथ, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको ब्लेस करें। जय मसीह।